हेलो एवरीवन। आज हम टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो टीचिंग के लिए को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ गुड टीचिंग इज़ स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग मीन्स इट इनिशिएट्स समथिंग। जो अच्छी टीचिंग है वो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने में, उसकी लर्निंग को इनिशिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो टीचिंग है वो स्टिमुलेटिंग है। गुड टीचिंग इज़ नॉट पैसिव, इट इज़ एक्टिव प्रोसेस। मीन्स कि जो टीचिंग है वो एक्टिव प्रोसेस है, डायनेमिक है। टीचर को स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंगली अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करना पड़ता है। उसको ऑन द पॉइंट भी कई बार अपने जो एग्जाम्पल्स हैं या अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी है उसको मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि उसके स्टूडेंट्स बेटर वे से उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, उस कंसेप्ट को समझ सकें। सो ये क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, ये पैसिव प्रोसेस नहीं है कि एक बार जो सोच लिया वही चलेगा। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट इट मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट। गुड टीचिंग जो है ये एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें योकाम एंड सैमसन ने एक डेफिनेशन दी है, that teaching is the mean whereby society trains the youngs in a selected environment as quickly as possible to adjust themselves to the world in which they live. मीन्स बच्चों को अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए जो चीज़ प्रिपेयर करती है वो टीचिंग है। नेक्स्ट इज इट इज़ वेल प्लान्ड। वेल प्लान्ड इसलिए बोला जाता है कि बिफोर हैंड टीचर अपने क्या लेसन डिलीवर करना है, क्या कंटेंट पढ़ाना है, उसको वो पहले प्लान करता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली क्लास में एक जाके उस सब्जेक्ट या टॉपिक को टीच करता है। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ पोरिंग इन बट ऑफ ड्राइंग आउट। टीचर का काम सिर्फ बच्चे के अंदर उसको नॉलेज प्रोवाइड करना ही नहीं है, बल्कि उसके अंदर का जो बेस्ट फेज़ है, जो बच्चे की क्रिएटिविटी है, उसको उभार के सामने भी लाने का काम कौन करता है? टीचिंग करती है। नेक्स्ट इज टीचिंग इज़ डेमोक्रेटिक। टीचिंग डेमोक्रेटिक पावर है। जैसे डेमोक्रेसी में हर एक पर्सन को अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है, इसी तरह से टीचिंग में भी हर इंडिविजुअल के अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ हैं। इसमें स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स भी अपना व्यू पॉइंट देते हैं और कई पॉइंट्स पर स्टूडेंट्स का व्यू पॉइंट लिया भी जाता है। इट इज़ बोथ डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल। टीचिंग जो है ये रिमीडियल भी होती है, डायग्नोस्टिक भी होती है। डायग्नोस्टिक इन द सेंस कि ये बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोज करती है, मतलब उसको कहाँ लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है उसको डायग्नोज करती है और फिर उसकी रेमेडी प्रोवाइड करती है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल्स दो टाइप के मोस्टली होते हैं। बुक्स आप जब देखेंगे तो उसमें दो टाइप के मिलेंगे, जनरल प्रिंसिपल्स और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, बट वी विल डिस्कस कंबाइंड हेयर। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। टीचिंग में का पहला प्रिंसिपल क्या है कि जो भी आप बच्चों को सिखाएंगे उनको मोस्टली एक्टिविटी के थ्रू हमें टीच करना चाहिए ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो सके। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ। जो भी कंसेप्ट टीचर क्लास में करवा रहा है उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ कर करवाना चाहिए ताकि बच्चे को उसकी यूटिलिटी का पता लग सके, स्टूडेंट ये समझ सके कि ये कंसेप्ट कहाँ यूज़फुल है और इसकी नॉलेज को वो कहाँ पे अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज ऑफ एंट्रिंग बिहेवियर। बच्चे को उसकी एंट्री बिहेवियर मीन्स जहाँ से उसके एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली, उसकी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली ही टीच करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम 5th क्लास में 10th क्लास का लेक्चर डिलीवर कर दें, जिससे क्या होगा, बच्चे को बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो बेस कंसेप्ट प्रिपेयर करने के लिए कोई भी टॉपिक पढ़ाना है, टीचर को पहले बच्चे का एंट्री बिहेवियर पता होना चाहिए, उसके बारे में उस टॉपिक के बारे में बच्चे को कितनी नॉलेज है उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्यूपल पार्टिसिपेशन। टीचिंग सिर्फ वन साइडेड कंसेप्ट नहीं है, ये ट्राईपोलर प्रोसेस है बेसिकली। सो जो ये प्रिंसिपल है ये हमें ये बताता है कि बच्चे को एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस। टीचर को ये भी करना चाहिए कि बच्चा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से को साथ लेके नए टॉपिक को समझे। ऐसा ना हो कि बच्चे को ये लगे कि उसका हर सब्जेक्ट या हर टॉपिक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है।
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड री बच्चे को टीचर को उसकी टीचिंग के बारे में रेगुलर फीडबैक और री मिलती रहनी चाहिए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को समझकर उसको मॉडिफाई कर सके और बच्चों के लिए बेटर वे से अपने लेक्चर को डिलीवर कर सके। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द सेंसेस। टीचिंग सिर्फ दिमाग की माइंड की मेंटल ट्रेनिंग ही नहीं है, ये एक तरह से सेंसेस हर सेंस की ट्रेनिंग है कि किस तरह से बच्चे ने बिहेव करना है। सिर्फ कंसेप्ट ही टीच नहीं करने, टीचर ने बच्चे की ओवरऑल बिहेवियर को मॉडिफाई करना है। सो ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस वाला जो टॉप कंसेप्ट है इसको माइंड में रखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजिंग फॉर सेल्फ लर्निंग। टीचर को अपने स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्निंग के लिए इनकरेज करना चाहिए, उनको ऐसे टास्क देने चाहिए जिसका वो खुद परफॉर्म करके और उसको लर्न कर सके, बिकॉज इस टाइप्स की लर्निंग्स जो है वो काफ़ी टाइम के लिए बच्चे के माइंड में स्टेबल रहती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रेमीडियल टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ रेमीडियल टीचिंग मीन्स कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझ के उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उसके लिए रेमेडी प्रोवाइड करना, ऐसी टीचिंग टीचर को करनी चाहिए ताकि बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लास में ही ख़त्म कर सके और वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बेटर बना सके। आई होप यू गेट दिस। थैंक यू सो मच।